Now see, let's start Buddhism. Okay, let's discuss with Buddhism. होता क्या देखता है हम लोग. हाँ, now चलो लेट्स डिस्कस विद. सब कोई चला गया है क्या? लेट मी सी. गया है क्या? चलो नींद आ गया? अब नहीं आएगा. चलो. सो वी एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग का आज का मेन टॉपिक क्या रहेगा? विल सी द बुद्धिज्म. आपको पता है ना ये बुद्ध यहाँ में गोम्पा वगैरह है. यू नो व्हाट इज गोम्पा? यस सर. वर्ल्ड का सब एटलीस्ट एशिया का सबसे बड़ा मोनास्ट्री कहाँ में है? तवांग. हाँ, तवांग. यस, तवांग मोनास्ट्री इज द बिगेस्ट मोनास्ट्री ना, सबसे बड़ा मोनास्ट्री है. चलो नाउ तो इसी के बारे में बात करना है. इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ठीक है, तो हम आपको कहाँ तक ले चुका था? आपको हम ले चुका था, पढ़ा चुका था. कहाँ तक पढ़ा चुका था? हम आपको पढ़ा चुका था वैदिक एज तक पढ़ा चुका था. वैदिक एज तक हम पढ़ा चुका था आपको. वैदिक एज के बाद में हुआ क्या? देयर इज 600 बीसी आता है. क्या आता है? 600 बीसी आता है. और 600 बीसी उन्होंने क्या बोलता है? एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलते हैं. हाँ, तो इसी समय का बात है. देखो अभी बहुत सारा एम्पायर आएगा बट उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम अलग से पढ़ेगा पहले. बट देखो ध्यान से देखो. चलो चलो बता देता है, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए या फिर आप लोग को समझने के लिए. हाँ, ये जो ऑलवेज टाइमलाइन को पढ़ने से क्या होता है, याद हो जाता है. वैदिक हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ा था, अच्छे समझा भी था. ठीक है, जितना हम लोग को जरूरत था उतना हम लोग पढ़ा था. तो देखो हो क्या रहा है, टाइमलाइन देखो. हाँ देखो, ये इसका बात कर रहे हैं हम लोग. क्या होगा? 600 बीसी को हम लोग क्या बोलेगा? 600 बीसी को हम लोग बोलेगा, 600 बीसी को हम लोग बोलेगा एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें क्या होगा? बहुत सारा रिलीजन फॉर्म होगा. उसी में से दो तीन नाम होगा, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा आपके लिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म. और इसी समय में 16 ग्रेट स्टेट्स बनेगा. 16 ग्रेट स्टेट्स है ना. और वहीं में एक स्टेट होगा जो बहुत बड़ा बन जाएगा, उसका नाम होगा मगध. मगध जो उस समय में, अभी के समय में जो बिहार यूपी का साइड है ना, बिहार एंड ऑल दिस थिंग्स, बिहार, तो वो साइड उस समय में मगध कहलाता है और वही सबसे बड़ा बन जाएगा. दैट्स व्हाई द हिस्ट्री क्या बोलता है. और इसी में मगध, और बाद में क्या कहलाएगा? मगध एम्पायर कहलाया जाएगा, क्योंकि वो सबको बाद में अपना अंदर में लेके आ जाएगा, जितना भी स्टेट्स था. और इसी में सबसे पहला डायनेस्टी होता है हरियांग डायनेस्टी. मतलब डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है एक ही खून में, एक ही लाइक क्या बोलते हैं, एक ही फैमिली का लड़का लोग ये बन सकता है ना, राजा रानी बन सकता है. डायनेस्टी. ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास में इसमें 6 डायनेस्टी मिलता है. इस एम्पायर में टोटल 6 डायनेस्टी मिलता है जो कि वर्क कर रहा होता है. सबसे पहला कौन सा है? हरियांक डायनेस्टी. दूसरा कौन सा है? शिशुनाग. तीसरा नंदा. फिर क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा मौर्य, फिर शुंग, फिर काव्य. ठीक है, तो ये सबको देखते जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है. लेकिन देखो ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा, ये जो इमेज दिख रहा है हमें, ये जो इमेज दिख रहा है, ये पूरा जो ये कलर्स दिख रहा है, आपको पूरा इसका डायनेस्टी का एरिया है, वो पूरा कब्जा करके रखा था. ठीक है, दैट इज अ फैक्ट. अब देखो मगध एम्पायर का फैक्टर, लेकिन हम लोग को यहाँ डिस्कस नहीं करना है. हम इस समय का जो रिलीजन फॉर्म हुआ था उसको डिस्कस करने वाला है. ठीक है, होपफुली हिस्ट्री का कमांड समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ने वाला क्या है. समझ में आ गया ना? हाँ सर. डाउट है हम लोग क्या पढ़ने वाला है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अभी. और कब का समय है वो भी समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस. तो हम लोग बात चल रहा था बुद्धिज्म में. ठीक है, लेट्स डिस्कस ऑन दिस थिंग्स.
हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं पहले, नहीं तो ये बहुत गंदा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बुद्धिज्म का स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है लुम्बिनी से। लुम्बिनी ना, आप अभी अभी लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। यस, इट इज इन नेपाल। यहाँ में किसी एक महापुरुष का जन्म होता है, जबकि उस समय क्या होगा, वो उसमें तो बच्चा रहेगा। तो ये लुम्बिनी में नियर बाय 563, ध्यान देना, 563 बीसी। जरूरत नहीं कि 563 बीसी, कोई जगह में 583 बीसी भी लिखा होगा, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, ज्यादातर आदमी इसी को सही मानता है। किसको? 563 बीसी को ही सही मानता है, ठीक है। इस द वहां में जन्म होता है बुद्ध भगवान का। किसका? गौतम बुद्ध का। उनका नाम क्या होता है उस समय? उनका नाम जब वो पैदा होता है तो उनका नाम सिद्धार्थ। नहीं, नॉट गौतमी। अभी गौतमी बोलेगा ही नहीं, गौतमी नाम अभी आएगा ही नहीं। गौतमी लास्ट लास्ट में अभी नहीं जुड़ता है, बता रहा हूं कब जुड़ता है, ठीक है। सुनो, तो सिद्धार्थ नाम है उनका, ठीक है। तो उनका फादर का नाम क्या है? स्पेलिंग यहाँ में गलती है, ठीक है। थोड़ा सा ये सुधोधरा होता है, सिधो, SHU होता है, हाँ, सुधोधना, सुधोधना, ठीक है। उनका पापा का नाम है सुधोधना, और वो कहाँ का राजा है? कपिल वास्तु, इट इज स्टिल नेपाल। फिर मम्मी का नाम आएगा, मम्मी का नाम क्या है? महामाया, ठीक है। फिर इनका जो ट्राइब है वो संघ डायनेस्टी का है, यानी कि डायनेस्टी नहीं बोलेगा, संघ का ट्राइब है ये, ठीक है। नाउ इनका अभी हो क्या रहा है, जैसे इनका जन्म हुआ है, सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, ठीक है। जैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, इनका माँ का देहांत हो गया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इनको पालन पोषण कौन करेगा? इनका फोस्टर मदर, इनका स्टेप मदर, ठीक है, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी, जिसका नाम है प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी बोलता है इसको बोलने के लिए, पर फिर भी प्रजापति गौतमी। अब इसी वजह से इनका नाम गौतमी है, इसी की वजह से इनका नाम क्या पड़ जाएगा? सिद्धार्थ गौतम। समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। नाउ इनका वाइफ, बहुत जल्दी शादी हो जाएगा इनका, और इनका एक बच्चा, और इनका वाइफ का नाम है यशोधरा, और इनका एक लड़का भी होगा जिसका नाम होगा राहुल। पर ये राहुल और वाइफ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल तो गली गली में राहुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस थिंग्स। और हो क्या रहा है अब इसके बाद देखो, इस समय तक इनका हिस्ट्री ऐसा बताया जाता है, ठीक है। इनका हिस्ट्री ऐसे बोला जाता है कि जब ये जन्म लेता है तो ऐसे उस समय का एक प्रथा था कि सेंट वगैरह, साधु वगैरह आएगा और उनका बच्चा लोग का कहानी ये बताया कि ये बनेगा, ये करेगा, इस तरीका से। तो ये भी कहानी है कि एक साधु आके इनका जन्म का समय बोलता है कि ये लड़का लास्ट जब घर से जिस दिन निकलेगा वो वापस घर में नहीं आएगा, इस टाइप से कहानी है, ठीक है। तो होता क्या है, इसीलिए इनको घर से कभी निकलने देता ही नहीं है, बट फिर भी ये तो लिखा हुआ है। तो लेफ्ट एट द एज ऑफ 19, एट द एज ऑफ 19 अपना घोड़ा में निकलेगा। ये भी एग्जाम में पूछते रहता है कि इनका घोड़ा का नाम क्या है। इनका घोड़ा का नाम क्या है? कंतक, याद रखना। इनका हॉर्स में निकलेगा, और वो एट द एज ऑफ 19 कहीं लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, बट इट्स ओके, आपको बताते जाएगा। और जब वो निकलेगा, ठीक है, 19 ही बोलता है इसको बोलने के लिए, ठीक है। तो वो जब निकलेगा तो उनको 4 इवेंट दिखेगा। जब जैसे वो घर से निकलेगा ना, जैसे वो घर से निकलेगा, या फिर बोल सकता है एट द एज ऑफ 29 वो सब कुछ छोड़ देगा, हाँ। तो उन जैसे वो दिखना, वो घर से निकल चुका है अपना घोड़ा में, अपना ये इस 29 को याद रखना, ठीक है। हॉर्स में निकलेगा, कंतक घोड़ा में निकलेगा, ठीक है। और उनका लाइफ का सबसे 4 इवेंट उनको दिखेगा, 4 इवेंट दिखेगा। वो 4 इवेंट का ध्यान सुनो। पहला ओल्ड मैन दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा? एक बूढ़ा आदमी दिखेगा जो कि बहुत तकलीफ में है। उसके बाद दिखेगा एक बीमार वाला इंसान, जो कि सिक इंसान दिखेगा, वो भी और तकलीफ में है। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। और एक आदमी दिखेगा जो बदन पूरा मर चुका है, मरा हुआ इंसान दिखेगा, और डेड बॉडी दिखेगा। एंड देन लास्ट में वो एक दिखेगा साधु को, सन्यासी को दिखेगा, एंड वो बहुत खुश है, ठीक है, वो बहुत खुश है।
तो एट द एज ऑफ 29, ये सब कुछ कब तक हो रहा है? टिल 29 तक ये सब कुछ देख रहा है वो, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 29 ये सब कुछ देख लेता है, और इसके बाद वो बोलता है कि वो छोड़ रहा है सब कुछ, और अपना घोड़ा को छोड़ देगा, अपना घोड़ा को छोड़ देगा। और इसका घोड़ा को छोड़ना को क्या बोलता है इन लोग का बुद्धिज्म में? कोई बोल सकता है हमको? महा विनिष्कर्मा, ठीक है, ठीक है, क्रमना, ठीक, क्रम, क्रम भी बोल सकता है, महाविनिष्कर्म। क्या होगा? सब कुछ छोड़ देगा, अपना घोड़ा को छोड़ देगा, और 6 साल के बाद, उनका बारे में आप कुछ पता नहीं है, हमको इतना पता है कि 29 एज तक उनको ये एज दिखता है, ये 4 इवेंट दिखता है। ध्यान देखो, वो घर से निकल चुका है अभी, हाँ, और अभी क्या है 29 का एज में ये 4 चीज देखा, उसका उन्होंने अपना घोड़ा को भी छोड़ दिया है, और इसको हम लोग बोलेगा महा, दिख रहा है आपको ना, विनिष्क्रम, ठीक है। अब क्या होगा देखो, एंड आफ्टर 6 ईयर, अगर 6 साल के बाद का बात कर रहा है, आफ्टर 6 ईयर, सुनते जाओ, आफ्टर 6 ईयर यानी कि कितना एज हो चुका है उनका? 35 का एज है। तो एट द एज ऑफ 35 क्या दिखेगा उनको? इनको एक टीचर मिलेगा, और टीचर का नाम क्या होगा? अलारा कल्मा। इनका फर्स्ट टीचर है, इनका फर्स्ट टीचर, ऑलवेज पूछते रहता है एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो एट द इनको टीचर मिला हुआ है, ठीक है, विद इन 6 ईयर में सब कुछ मिला। देखो ध्यान दो, 29 में उन्हें 35 का एज होने वाला है, इसी बीच में उनको मिला हुआ है, इसी बीच में उनको मिला हुआ है एक टीचर जिसका नाम है अलारा कल्म, ठीक है, या फिर कल्मा। वो उनका टीचर है मेडिटेशन का, और वो उनको सिखाता है मेडिटेशन। और आफ्टर 6 ईयर यानी 35 का एज के बाद उनको पाया जाता है गया। कहाँ मिलता है उनको? गया में, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए पीपल ट्री उनको मिलता है। मतलब क्या? सब कोई उनको देखता है गया में। देखो सब कोई गायब, उनको कोई पता नहीं है आफ्टर 1929, उनको कोई जानता नहीं है उतना कुछ खास। लेकिन 35 का एज में, उनका एज उसमें 35 होगा, उनको गया में देख रहा है अंडर पीपल ट्री। और ये जगह भी पूछता है, कौन, कोई एक रिवर का साइड में है। हाँ बोलो, कौन सा पीपल के गाछ के, कौन सा नदी के बगल में है बताओ? निरंजना। यस, निरंजना। निरंजना रिवर के साइड में ये पीपल ट्री है। देखो आपको पीछे में एक यहाँ में नदी दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, निरंजना, ठीक है। तो इसको अभी के समय में क्या बोलते हैं हम लोग? फुल्गा। अभी के समय, रिसेंटली समय में फुल्गा। तो ऑन द बैंक ऑफ निरंजना एट गया, गया इज नाउ इन बिहार, पीपल ट्री के बगल में 35 का एज में बुद्ध भगवान को देखा जाता है। और इस एज में उसको क्या मिला है? बिल्कुल वो डीप मेडिटेशन में है, और इसी को हम लोग बोलता है एनलाइटमेंट। क्या बोलेगा? एनलाइटमेंट बोलेगा, ठीक है। और ध्यान दो, जब ये भगवान को गया में मिलता है ना, इसी को देखो कौन सा रिवर का मिला है? निरंजना रिवर के, या फिर निरंजन रिवर के बगल में मिला है। और इस समय को बोला गया है निर्वाणा, निर्वाणा। ध्यान दो, पीपल ट्री में मिलना, गया तक मिलना, क्या बोलता है उसको? निर्वाणा बोलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, तो इसी समय को क्या बोलेगा? निर्वाणा। इस समय क्या हो रहा है? उनको एनलाइटमेंट मिल रहा है, और इसी समय बुद्धा एट गया। तो क्या नाम हो जाएगा इनका? इनका नाम हो जाएगा बुद्ध, इनका नाम हो जाएगा बुद्ध भगवान, ठीक है, या कि बुद्ध एट गया। ध्यान देना। लेकिन ध्यान सुनो, फ्रॉम गया उनका सबसे पहला, और इन लोग का क्या है, अभी इन लोग सरमन देता है, उपदेश है ना। तो बुद्धिज्म कहां से स्टार्ट होता है आपसे पूछेगा तो क्या बोलेगा? आपसे एक सवाल है, फ्रॉम विच प्लेस बुद्धिज्म स्टार्ट्स? बिहार। वाओ, और कोई आंसर बताओ? गया। और उत्तर प्रदेश। और कोई? सारनाथ। यस, सारनाथ। गया में तो उनको मिला है, गया में तो उनको देखा गया है, ठीक है। और उस समय उनको सिर्फ इनको बताया गया कि ये इनको सारा नॉलेज मिल चुका है, दैट इज नथिंग बट द बुद्ध, ठीक है, बोला गया है और इनको देखा गया है। लेकिन यहां से, गया से डायरेक्ट वो कहा जाएंगे?
वो जाएगा सरनाथ, ठीक है, सरनाथ जाएगा, सरनाथ, ठीक है। सो फ्रॉम गया ही वेंट टू सरनाथ, ठीक है, ही वेंट टू सरनाथ एंड गिव हिज फर्स्ट उपदेश, ठीक है, और वो वहीं में अपना पहला उपदेश देगा। उपदेश को क्या बोलता है? सरमन, सरमन बोलता है, सरमन। और वहीं में उन्होंने बोला हुआ है सरमन, उनका पहला उपदेश है। और उपदेश को उन्होंने क्या बोलता है? सरमन, या फिर बोल सकता है उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और इसी समय को बोला गया है, इसी समय को क्या बोला गया हुआ है? इसी समय को बोला गया है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, समय का पहिया चल चुका है। और कहां बोला है? सरनाथ में बोला है। इसीलिए याद रखना, बुद्धिज्म स्टार्ट बिगिंस फ्रॉम सरनाथ। क्यों? बिकॉज इन्होंने अपना पहला सरमन सरनाथ से दिया था और उन्होंने बोला था टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। और ये बुद्धिज्म का बेसिक फंडा क्या है कि अब सुनते जाओ इसका कहानी क्या हो रहा है, ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसका पीछे रीजन क्या था। आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा व्हाई बुद्धिज्म, क्या जरूरत पड़ गया था कि बुद्धिज्म को स्टार्ट करना पड़े, क्या जरूरत पड़ गया था, बोल सकते हैं आप लोग? क्या जरूरत पड़ गया था? नींद आ गया क्या? नो सर, पता नहीं सर। हाँ सर तो वैदिक एज में जो ये कास्ट सिस्टम का वजह से बहुत परेशान होती है। यस, देयर इज अ प्रॉब्लम इन वैदिक एज। हर कोई हर एक चीज, मतलब हर एक चीज अपना नहीं पा रहा था, हर कोई यज्ञ नहीं कर पा रहा था, हर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा था। दे आर नॉट लाइक, हर किसी को वो चीज इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था। तो उसी में से कुछ ग्रुप आएगा, उसी में से कुछ ग्रुप में से कोई कोई बोलेगा नहीं हम लोग को कुछ नया चाहिए, एक ऐसा चाहिए। तो इसी में सबको मालूम पड़ता है बुद्धिज्म इज देयर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? गौतम बुद्ध से स्टार्ट होता है। गौतम बुद्ध का नाम अभी गौतम बुद्ध अभी बोलेगा भी नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, ठीक है। हम बताया कब बात बोलेगा उसको, अभी तक बुद्ध नाम ही है, गौतम बुद्ध अभी शुरू हुआ भी नहीं है। तो गौतम बुद्ध नाम अभी तक नहीं पड़ा है, बुद्ध भगवान का नाम बुद्ध ही है अभी, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है? तो इनका सोच ये था कि ये इसको हर कोई अपना सकता है। बुद्धिज्म का मतलब क्या है? इसको हर कोई अपना सकता है, ये कास्ट को लेके बात नहीं करता है। दैट इज व्हाई बुद्धिज्म आज के समय में इतना बड़ा नाम है, ठीक है। तो बुद्धिज्म का मतलब क्या था? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो होता क्या था, जो कास्ट में जो लोअर कास्ट होता था, ये सब दैट, तो वो आराम से इसको एक्सेप्ट करता था और अपना आप को मतलब डिवोट करता था। या फिर कितना खुशी होगा ना जब लाइफ खुश होगा। तो इस तरीके से तो बुद्धिज्म का स्टार्ट हुआ और बुद्धिज्म को हर कोई एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इट इज अ फैक्टर। नाउ सी, बुद्धिज्म बिगिंस फ्रॉम सरनाथ, याद रखना। और उनका डेथ हो जाएगा, ये लाइफ स्टोरी है, ध्यान देना। तो उनका डेथ हो जाएगा एट द एज ऑफ 80। हाँ, एट द एज ऑफ 80 उनका डेथ हो जाएगा। और एग्जाम में पूछते रहता है कि उनका डेथ को क्या बोलता है? उनका डेथ को बोलता है बोलो, महापरिनिर्वाणा, या फिर महापरिनिर्वाण, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। सिंबल के सर, हाँ, सिंबल के बुद्धा का बर्थ का डेट ये सब का सिंबल होते हैं, उसका सिंबल क्या है? बता रहा है, आ रहा है। सिंपल अभी तक पढ़ाया नहीं अभी तक, वेट, ठीक है। अभी आपसे एक सवाल पूछेगा, कुछ समय पहले गौतम बुद्ध, अभी बुद्ध पूर्णिमा गया ना, बुद्ध पूर्णिमा गया कि नहीं गया? गया सर। हाँ, तो ये कौन सा मंथ है? मई मंथ है। हिंदी में क्या बोलता है इसको? जून मंथ चल रहा है सर। प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, बुद्ध भगवान का, जब भी बुद्ध भगवान का पूजा होता है, बुद्ध पूर्णिमा बोलता है, तो पूर्णिमा का मतलब क्या है? फुल मून, समझ में आता है ना। तो इनका जन्म जो हुआ था एक्चुअली में बैसाख का मौसम में, पूर्णिमा का फुल मून में हुआ था। दैट्स व्हाई बुद्ध पूर्णिमा मनाता है, ठीक है। चलो आगे चलो, अब डिस्कस करता है इनका सिंबल्स को। लेट्स डिस्कस सम सिंबल्स ऑन दिस थिंग्स। तो इनका इवेंट्स को, इनका जन्म से लेके इनका मरण तक इवेंट्स को हम लोग क्या बोला है? इनका इवेंट्स को हम लोग बोला है ग्रेट इवेंट्स ऑफ, ग्रेट इवेंट बोलता है इसको, ग्रेट सर आप इवेंट। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? हाँ, आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या बात करते हैं भैया, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख नहीं रहा है सर। स्क्रीन? हम लोग को तो दिख रहा है सर। देख रहा है सर, देख रहा है। थोड़ा स्लो है, कोई इशू मत करो, चिंता मत करो। मैं नोट्स
अगर 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 आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपको हम गोप्रो एडुकेयर का एक नोट्स दिया ना, हाँ सर, हाँ पीडीएफ दिया है कि नहीं हिस्ट्री का, आपको मिला है कि नहीं मिला है? मिला सर मैंने। मिला है ना? वहां में पेज नंबर चला जाओ, पेज नंबर बता दे रहा है, पेज नंबर कितना होगा, पेज नंबर सबसे लास्ट का दो पेज में 13 पेज में चला जाओ, वहां में लिखा ही हुआ है, ठीक है सर। वहां में जाओ, उसको खोलो, उसको उसमें चला जाओ, उसमें लिखा होगा दैट इज बुद्धिज्म लिखा होगा, वहां में वहां पर देखो अपने आप मिल जाएगा, 4 नोबल ट्रूथ, वहां तक चला जाना, हो जाएगा। अगर दिख नहीं रहा तो कोई इशू नहीं है, नोट्स मिल चुका है। तो ग्रेट इवेंट होगा उनका, उनका जन्म से लेके उनका मरण तक का बीच में क्या होगा, ग्रेट इवेंट्स उनको बोला गया है, और उसको कुछ सिंबल्स दिया गया हुआ है, जो कि सिंबल्स आज भी हम लोग यूज करता है, लेकिन बचपन में तो पता नहीं था, अब सीख लेता है क्या होता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ग्रेट इवेंट में से उनका जन्म होगा। वाओ, वेरी नाइस। मैं रब करूं इसको? दया सर आपने तो वाट लगा दिया मेरा, ये कैसे रब करूं मैं अभी इसको? हाँ हाँ, स्क्रीन में मत लिखो, रब करो उसको अभी। सर अभी आप क्या बोला है, कितना में जन्म देगा, फिर से बोला है उसको। मैं बोल रहा है उनका जन्म से लेके उनका मरण तक, उनका मरने तक, उनका सिंबल्स, उनका उस सब को हम लोग बोला गया है ग्रेट इवेंट्स, बड़ा बड़ा कार्य। ठीक है, उसका सिंबल्स है कुछ, उसको देखता है। तो उनका जो बर्थ हुआ है उसको जन्म बोला गया है। क्या बोला गया है? उनको बोला गया है जन्म। ठीक है, उसको बोला गया है जन्म, बर्थ। ठीक है, जन्म। और इसका सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल। अगर आपको दिख जाए बुद्धिज्म का इसमें, और लोटस और बुल बुल दिखेगा, तो वो क्या है? ये उनका जन्म का सिंबल है, उनका जन्म का। ठीक है, इसीलिए वो एक मूवी आया था, उसमें भी देखना, बहुत सारा बुद्धिज्म में मूवी होते रहता है, चाइनीज कॉम्फू ऐसा कुछ मूवी होता है, उसमें बहुत सारा दिखना आप, तो उनका जब भी जन्म होगा तो लोटस दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो जो छोरा था ना, हॉर्स छोरा था ना, ठीक है, एट द एज ऑफ 29, तो वो इवेंट है महाविनिस। सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। आवाज अभी आ रहा है? हाँ अभी नहीं है। कर्मा क्लियर नहीं है आपका आवाज। बिल्कुल क्लियर नहीं, इतना मजा नहीं थे आज, क्यों ऐसा हो सर रहा है? अभी अभी हो रहा है अच्छा, आगे क्लियर नहीं था। ठीक है, होगा। तो दैट इज, यहाँ में जब बोल रहा हूँ हॉर्स, तो इसके लिए हॉर्स इज द सिंबल। ठीक है, इज द हॉर्स इज द सिंबल। ठीक है, ध्यान देना, जब वो घर छोड़ा था या फिर हॉर्स छोड़ा था, इस तरह से बोल सकता। दूसरा, जब उनको निर्वाणा मिल चुका है, निर्वाणा एनलाइटमेंट मिल चुका है। वाओ, कैसे इतना प्यार किया? कुछ बुद्धिज्म का गाना बजाता है, एकदम मस्त सूफी सॉन्ग सुन रहा है। हाँ? रुक जाओ, मेरा कंसंट्रेशन टूट गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड जो होगा, उनको थर्ड थर्ड उनका क्या हुआ था, एनलाइटमेंट मिला था ना, उस हम लोग क्या बोला था, निर्वाणा बोला था, निर्वाणा, निर्वाणा। उसको बोलेगा, इसका सिंबल क्या बताओ, कहाँ मिला था इनको एनलाइटमेंट? ट्री मिला था ना, दैट्स व्हाई ट्री में। ठीक है, ट्री में, तो उनका लिए ट्री है। ठीक है, ठीक है, बोधि ट्री बोलता है इसको, बोधि ट्री बोलेगा, ये लिस्ट में लिख के दे दूंगा, चिंता मत करो। तीसरा क्या होगा, उन्होंने फास्ट सरमन दिया है, और यहां से बोलता है इसको धर्म चक्र बोलता है। क्या बोलता है उसको? धर्म चक्र। ठीक है, रेस चक्र, रेस चक्र। ठीक है, इमेज दिख रहा है आपको, इसका इमेज, इसका क्या हो जाएगा, व्हील, व्हील इज द सिंबल। ठीक है, और लास्ट में एक होगा जब उनका डेथ हो चुका है, परिनिर्वाणा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनका देश को हम लोग सिंबल दे देगा स्तूपा। इसीलिए स्तूपा आज भी यूज होता है। ठीक है, तो जनरली क्या करता है, इसमें डेथ बॉडीज को उसके ऊपर में एक स्तूपा बनाया जाता है, इस तरीका से बनाया जाता है, इस तरीका से बनाया जाता है, और यहाँ में इस तरीका से होता है स्तूपा। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, that is what we have learned about these fundas.
नाउ लेट्स डिस्कस द 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स। अब उनके बारे में लाइफ को देख लिया, उनका लाइफ कैसे आगे से कैसे कहां से क्या हुआ ये तो देख लिया। अब उनका टीचिंग्स को देखेगा और उनका काम्स को देखेगा और बुद्धिज्म को देखेगा कि हो क्या रहा है। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ बुद्धिज्म का जो गॉड है उनका जन्म से लेके मरण तक कहानी देख लिया है ना, और क्या क्या बोला वो देख लिया है। अब उनका टीचिंग्स को देखिए कि उन लोग पढ़ाया क्या था उन्होंने। ठीक है, आपका कब तक क्लास चलेगा? आधा घंटा और आधा घंटा दूसरा वैक्सीन मिल रहा है, तो आदमी कम ही है, ले समय से ले लो। तुम ले लो, नहीं, हम जा रहे हैं। ओ ठीक है, तुम ले लो, आज भी जा रहे हैं। हम ले लो। सर माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, डन। नाउ सी, तो दैट इज डन। नाउ सी, इंपॉर्टेंट टीचिंग को देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टीचिंग्स को देखेगा। इंपॉर्टेंट टीचिंग्स को देखो। ठीक है, इनका 4 नोबल ट्रूथ है, इनका 4 नोबल ट्रूथ है। ठीक है, इनका 4 नोबल ट्रूथ है। इन्होंने कुछ बोला है और उसको सुनो। इनको सबसे पहले क्या दिखा था? इनको सबसे पहले क्या दिखा था? Old man. यस, नाइस। लेकिन उससे उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बोला है। ध्यान से सुनते जाओ। उन्होंने इनका टीचिंग्स को देखो, उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बोला है। उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि दुनिया में बहुत ही दुख है। ठीक है, बहुत ही दुख है। और ये सारा दुख क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिजायर्स। अगर चलो मान लो ऐसा होता है ना कि आप लोग कुछ जो सोचता है, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलने से आप रोता है कि नहीं रोता है? रोता है, दुख होता है कि नहीं होता है? तो अल्टीमेटली द डिजायर, आपका बहुत सारा दुनिया में बहुत दुख है और ये बिकॉज ऑफ डिजायर होता है। दिस इज द सेकंड स्टेप। और अगर आप इस डिजायर को कंट्रोल कर लो, इफ कंट्रोल दिस डिजायर, अगर आप इसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, जितना दुख है वो कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजायर, आप इसको कंट्रोल कर लेगा तो दुख होगा ही नहीं। नो सैरो। ठीक है, आप इसको कंट्रोल कर लेगा तो क्या होगा? दुख होगा ही नहीं। और इसी को बोलेगा, इसी को कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे कंट्रोल करेगा? तो इन्होंने बताया है 8 है। हाँ, ये फाइट नहीं है। 8 फोल्ड पथ। ठीक है, 8 फोल्ड पथ। इसी को बोला गया है अस्तंग का मार्ग या फिर मिडिल पथ। 3 नाम से है, 8 फोल्ड पथ, अस्तंग का मार्ग और मिडिल पथ। ये तीनों को याद रखना, इसी को बोलता है इनका टीचिंग्स। और ये 8 फोल्ड मार्ग क्या है? दिस इज योर द फैक्टर्स। यानी कि बोल क्या रहा है इनका मतलब है कि आप सही मात्रा में कंसंट्रेट रखो, राइट मेडिटेशन करो, सही बोलो, किसी का दुख मत सोचो, गलत मत सोचो, या फिर राइट एक्शन लो, सही काम लो, अच्छी तरीके से जियो, एफर्ट्स लगाओ। मतलब इस तरीके से 8 है ना। अच्छी बातें बोलो, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ठीक है, राइट एफर्ट, है ना, राइट कंसंट्रेशन, हाँ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट। इस तरीके से 8 उनका टीचिंग्स है। दिस 8 टीचिंग्स को बाद में आपको ये बाद में मालूम पड़ेगा। अलेक्जेंडर का भी एक यही सेम विल को ना, ये सेम चीज इसी समय में अलेक्जेंडर के बारे में बता, यार अलेक्जेंडर एक बाहर से आएगा, उसका भी एक गुरु होगा, उसका भी टीचिंग्स कुछ ऐसा ही है। जैसे व्हील ऑफ, जैसे हम लोग बोलता है ना, ये गौतम बुद्ध का 8 फोल्ड अस्तंग का जो मार्ग है, मिडिल पथ, या फिर व्हील ऑफ, ये 8 मार्ग है, 8 फोल्ड पथ है। ये सेम तरीका से आपको बाद में दिखने मिलेगा। सेम टीच बाय द सेम टीचिंग्स आपको मिलेगा। दैट द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर बाद में हम लोग पढ़ने वाला है, तो उसका टीचर भी ऐसा ही कुछ दिखाता है। जब हम पढ़ाएगा तो ये बात को वापस बोलेगा, तो सुनना और याद करना। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है। अब देखो हो क्या रहा है। तो इनका फंडा क्या है? इनका टीचिंग समझ में आ गया, इनका ये समझ में आ गया, सेरो डिजायर, नो सेरो, 8 फोल्ड मार्ग, अस्तंग का मार्ग। तो अस्तंग का मार्ग से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप क्लियर रहेगा, आपको कहीं तकलीफ नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। इनका मतलब क्या था अब बताओ, बुद्धिज्म का क्या बिलीव है? इनका बिलीव क्या है? इनका बिलीव नहीं है गॉड पे, दे डोंट बिलीव इन गॉड्स। ठीक है, सो इफ दे डोंट बिलीव इन गॉड्स, दे डोंट बिलीव इन सोल। यानी कि बुद्धिज्म
आत्मा में या फिर भगवान में भरोसा नहीं रखता है। समझ में आ गया? ये सवाल पूछते रहेगा आपसे, आपको याद रहना चाहिए। क्या है? आत्मा में या फिर भगवान पे भरोसा नहीं रखता है। कोई डाउट यहाँ में? और जो अभी कुछ समय पहले बोला था कि कास्ट का रेस्पेक्टिव में जो कहानी बताया था, एनीबडी कैन फॉलो बुद्धिज्म इररेस्पेक्टिव टू कास्ट। ठीक है, कास्ट मैटर नहीं करता है। आओ आप ज्वाइन करो, दिल से ज्वाइन करो। दैट इज व्हाट नो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और आस्ट फोल्ड का मतलब समझ में आया, गॉड एंड सोल का मतलब समझ में आया कि इन्होंने उन लोग भगवान या फिर आत्मा में भरोसा नहीं रखता है। दे जस्ट बिलीव दे आर 8-fold मार्क, है ना, उनका सही बोलना, सही काम करना एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ अभी सवाल ये था कि कैसे बढ़ाया जाए बुद्धिज्म। महात्मा बुद्ध से, महात्मा नहीं, अभी तो महात्मा बुद्ध नहीं बोलेगा, महात्मा बुद्ध से बढ़ चुका है, बट अब इसको कैसे आगे लेके जाएगा? सो सी, फॉर एक्सपांडिंग बुद्धिज्म ही फाउंड बोथ संघ और क्या बौद्ध है, एक्चुअली बौद्ध संघ। इसको क्या बोलता था? भिक्षु बोलता है ना, सेंट वगैरह ना। तो भिक्षु मतलब जाने की वो आप देखता हुआ ना, एक ड्रेस पहन के जो भिक्षु होता है उन लोग आता है, संघ है ना। तो लाइक क्या बोले, मोंक वगैरह, मोंक है ना। और उन्होंने बहुत सारा मोंक किया क्या, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट मोंक में से एक, उनका भिक्षु में से सबसे इंपॉर्टेंट रह जाएगा। एग्जाम में पूछते रहता है कि हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज वेरी क्लोज टू बुद्ध भगवान, तो आनंद। ठीक है, आनंद। ठीक है, बहुत डिसिप्लिन में था। ठीक है, बहुत डिसिप्लिन वाला इंसान था, तो वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य था। ठीक है, ये कहा जाता है। और उनका सबसे पहला फीमेल भिक्षु कौन था? भिक्षुनी। तो उसका नाम है, उनका मम्मी कौन था? उनका रियल मम्मी तो मर चुका था, तो स्टेप मदर, उनका नाम क्या था? महागौतमी। इसीलिए इनका नाम, अब जब भी इनको देखा जाएगा, तो जब भी इनको बोला इनका सामने, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? गौतमी। महात्मा गौतमी, तो इनका नाम पड़ जाएगा गौतम बुद्ध, मतलब गौतमी का पुत्र। समझ में आ गया? गौतमी सन। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, सो दिस इज हाउ the basic another chapter we have done with the Buddhism. We have learned about how the Bhikshu, what is 8-fold mark, how Buddhism का actual meaning क्या है, वो तो देख ही लिया अभी तक। अभी इसका सरमन्स वगैरह अभी देखो कि उनका डेथ के बाद क्या हुआ था। वो जो भिक्षु तो क्रिएट हो चुका था, तो उनका डेथ के बाद क्या हो रहा है इसको देखता है। ठीक है, तो इनके डेथ के बाद अब बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है, बुद्धिज्म में भी बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। तो हुआ क्या, उनके डेथ के ठीक बाद क्या हो रहा है? एट द एज ऑफ 80 उनका डेथ हुआ था ना। तो अब देखो होगा क्या, इन 483 BC, राजगीर वो जगह होगा, आज में वो बिहार में है, और वहां का किंग है अजात शत्रु इज द किंग। ये देखो, हम ध्यान देना, इस समय जो पूरा सब कुछ चल रहा है वो क्या, कौन सा एम्पायर है? मगध एम्पायर है ना। मगध एम्पायर है कि नहीं है? मगध एम्पायर है। Yes. उसी में 6 डायनेस्टी बना था कि नहीं? शुरुआत में बताया था ना 6 डायनेस्टी। तो ये सब कोई ना है, उसी का डायनेस्टी का आदमी लोग है। ठीक है, तो अजात शत्रु इज द किंग ऑफ, ध्यान देना, सबसे पहला डायनेस्टी कौन सा था? हरियांक डायनेस्टी था ना। उसी का समय तो मरता भी है ना, उन्हीं का समय जन्म भी होता है, तो हरियांक डायनेस्टी। ठीक है, हरियांक डायनेस्टी का समय का बात चल रहा है। तो अजात शत्रु कौन सा है? आपसे यही पूछ सकते हैं कि फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। कौन सा डायनेस्टी के अंदर में हुआ था? तो हरियांक डायनेस्टी। कौन किंग था? अजात शत्रु। इसमें हुआ, चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन नहीं होता एक्चुअली, वहां का मोंक वगैरह होता है। ठीक है, तो वहां का मोंक का नाम क्या हो गया? महाकेशव। ठीक है, ही इज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्सन, वो जगह का, उस बुद्धिस्ट काउंसिल का। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या? इस बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक लिखा गया ऑन बुद्धिज्म। 2 बुक लिखा गया, और इनका लैंग्वेज जो था वो था पाली लैंग्वेज। क्या था? पाली लैंग्वेज था। ठीक है, दे हैव द नॉलेज इज पाली लैंग्वेज।
और पहले हम बोल चुका है हाउ द पाली लैंग्वेज, इसमें एक क्लास लूंगा, अभी फिलहाल के लिए समझ के रखो कि व्हाट इज पाली लैंग्वेज रहने दो। तो इनका जो बुक बनेगा पहला बुक, और याद रखना बुद्धिज्म में सबसे बेसिक लैंग्वेज है पाली लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाएगा पाली लैंग्वेज। लेटर इट वाज संस्कृत, लेकिन बट पाली लैंग्वेज इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो होली बुक, इनका बुक लिखा गया हुआ है, इनके ऊपर में बुक लिखा हो गया, दैट इज सुस्त पातिका एंड विनय पातिका, ठीक है। सुस्त पातिका एंड विनय पातिका। सुस्त पातिका का एग्जाम में पूछते रहेगा कि किसने लिखा था, आनंद ने लिखा था, और विनय पातिका को लिखा था उपाली, ठीक है, उपाली ने लिखा हुआ था। तो ये इतना नहीं पूछने से भी याद रखना कि ये दो बुक कौन सा है, सबसे पहला बुक कौन सा बनेगा, पहला दो बुक बनेगा सुस्तपालिका एंड विनय पातिका। इसको ये क्या है आगे जाके पढ़ेगा, फिलहाल नहीं पढ़ेगा ना। व्हाट इज पालिका इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये भी हम लोग देखो, पालिका इज नथिंग बट द पालिका, सॉरी पीतिका जस्ट पालिका बोल रहा, सॉरी। पीतिका इज नथिंग बट द मीनिंग, पीतिका का मतलब है एक तरह का बकेट, क्या बकेट, इसे बकेट, हाँ। और ये एक्चुअली ओरिजिनली कैसे लिखा था, मतलब पत्ता में लिखा जाता था, लीफ में ना। इनका ये इस तरीका से पाम लीव्स में लिखा जाएगा और उसी में लिख के उसको एक बकेट में रखेगा, इस तरीके से बकेट्स में रखेगा, इसी को बोला गया है पीतिका, ठीक है। तो 3 बुक बनता है इनका, पहला 2 बुक तो यही में फर्स्ट काउंसिल में बन जाएगा। आवाज आ रहा है ना मेरा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। आ रहा है। हाँ, तो इनका फर्स्ट काउंसिल हुआ है उनका मरण के बाद, और उस समय का किंग है अजातशत्रु। एग्जाम पूछ लेता है कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, हर्यंग डायनेस्टी से। और इनका मीटिंग में ये बात हुआ है कि 2 बुक लिखा जाए उन बुद्धिज्म, तो वो 2 बुक का नाम क्या है, सुस्तपातिका एंड विनय पातिका, दैट इज डन। और ये समय हो गया। अब कुछ समय बाद ये समय है 383 BC। बहुत समय के बाद, नियर बाय देखो आप 100 साल बाद में अभी हो क्या रहा है, बुद्धिज्म में थोड़ा सा तकलीफ होना शुरू हो गया। अभी नया आदमी जैसे मान लो ईटानगर में पहले आपका जो लोकल ड्रेस था उसको उस जैसे लोकल ड्रेस आंटी लोग बनाता था उसी पहन लेता था। लेकिन अभी का समय में क्या हो रहा है, द न्यू जनरेशन कम विथ न्यू टेक्निक्स, और उसमें थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर रहा है। दे यूज देम इन टाइज, दे यूज देम इन कोट्स, है ना। तो उसका हल्का सा टेक्सचर लेता है और उसको चेंज कर दिया है। आने वाला समय में माइट भी ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रॉपर ड्रेस पहनता था वो ड्रेस कल्चर चेंज होकर कुछ नया ड्रेस कल्चर में आ जाए, ठीक है। हल्का सा यूज रहेगा और पूरा यूज शायद ना रहे, ऐसा हो सकता है। मैं इसमें कमेंट नहीं करेगा, बट फिर भी बोल रहा हूँ। उसी तरीका से 100 साल हो चुका है, अब इसमें चेंजेस हो चुका है। अब इसमें दो अलग अलग तरीका का आदमी हो चुका है। बुद्धिज्म में ही कुछ नया आदमी हो चुका है और कुछ पुराना हो चुका है। तो जो पुराना था उसको बोलता था थेरावादी, और जो नया था उसको बोलता था महासंघिका, ठीक है। महासंघिका मतलब कि इनका नया सोच है, इन लोग कुछ और बोल रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, कुछ नया रूल लेके आओ। नया जो न्यू है महासंघिका का है, उन लोग बोल रहा है कि कुछ नया लेके आता है बुद्धिज्म में। अब सब कुछ थोड़ा चेंज करने का जरूरत पड़ चुका है। तो देखो हो क्या रहा है इसके बारे में। तो सेकेंड काउंसिल होता है इन 383 इन वैशाली, स्टिल इन बिहार, ठीक है। इस समय का चेयरमैन है सबाकमी, ठीक है, सबाकमी। और इस समय का राजा है काल अशोका, नॉट दैट अशोक द किंग, बट इट इज काला अशोका, इफ काल अशोका। एंड ये कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, शिशुनाग से, ठीक है। अशोका जो ग्रेट किंग अशोका इज फ्रॉम मौर्य, जो कि इसके बाद आएगा, ठीक है। शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये शिशुनाग डायनेस्टी से रहेगा, ठीक है। तो हो गया क्या, ये 100 साल बाद में इनका डिवीजन हो चुका है बिटवीन इन 2 टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म। वन इज थेरावादी, थेरा मतलब कि ठहरा हुआ, पुराना सोच में, इट इज ओल्ड। और नया इज महासंघिका, दैट इज न्यू। हाँ बोलो। ठीक है, दैट इज व्हाट द बेसिक ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बाद बहुत जल्दी ही ज्यादा नहीं, बहुत उससे थोड़ा कम समय में ही 250 BC में एक राजा होगा, बहुत ही बड़ा राजा। इसके बाद में मौर्य डायनेस्टी में पढ़ेगा हम लोग, अशोक। इनका नाम, ये कौन सा डायनेस्टी में है,
ये है मौर्य डायनेस्टी में, मौर्य डायनेस्टी में है, ठीक है। और इस समय जो चेयरमैन होगा उनका नाम है तीसा, तीसा याद रखना, तीसा। और इन्होंने बोला, इसी समय लिखा गया है एक बुक, थर्ड बुक, ध्यान दो, दो बुक पहले लिख चुका था, सुस्तपातिका एंड विनयपातिका, अब तीसरा बुक लिखा दिया है अभिधम्मापीठिका, अभिधम्मापीठिका। ये क्या है, नॉट डिस्कस येट, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेगा। तो इन तीनों बुक को मिला के हम लोग क्या बोलता है, इन तीनों बुक को लोग मिला के क्या बोलता है, कोई बोल सकता है हमको? त्रिपिटका। यस, इन तीनों बुक को मिला के बोलता है त्रिपिटका, ठीक है। तीसरा हो गया मौर्य डायनेस्टी में, तीसरा पाटलिपुत्र में, लास्ट होगा, लास्ट काउंसिल होगा कहाँ में, कश्मीर में होगा। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस समय का चेयरमैन कौन है, वैसे डेट तो कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा था, लास्ट है बता दे रहा हूँ। तो चेयरमैन हो जाएगा वासुमित्र, ठीक है। और इस समय का राजा होगा कनिष्क राजा होगा। ये कौन सा डायनेस्टी का होगा, करेक्ट, ये करेक्ट, हाँ वही सेम डायनेस्टी, करेक्ट डायनेस्टी से ही होगा। हाँ बोलो। कुशाना डायनेस्टी। हाँ वही कुशाना डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी, ठीक है। वैसे जब भी डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तो समझा ही दूंगा, ठीक है। तो ये डिवीजन है। और इस समय में अल्टीमेटली ये जो डिवाइड हुआ था, इनका सिर्फ सोच हुआ था, सेकेंड जो मीटिंग हुआ था इसमें सिर्फ सोच डिवाइड हुआ था, और बातों बातों में सब कुछ ठीक हो गया था। मतलब नॉर्मली, हाँ ठीक है, आप लोग मानो, हम लोग पुराना को मानता है, ये लोग ऐसे मतलब बात चल रहा था। लेकिन एट द लास्ट दे हैव ओरिजिनली डिवाइडेड, एंड बहुत ही भयानक से डिवाइड हो चुका है, एंड दे एक्चुअली डिवाइड। और इसको इन्होंने नाम दे दिया है, देखो अभी तक तो इन लोगों ने सिर्फ नाम, सेकेंड में क्या हुआ था, सेकेंड मीटिंग में सिर्फ नाम, मतलब नॉर्मल बात चल रहा था कि ये होगा होगा, मतलब चलो ठीक है, ऐसे उतना अच्छा। लेकिन जो लास्ट हुआ इसमें इन लोग पूरा डिवाइड हो ही गया। एंड लेटर दे नोन एज हिनायन, ठीक है, दैट इज महायान, ठीक है। हिनायन एंड जो ओल्ड है उसको बोलेगा हिनायान, और जो न्यू है उसको बोलेगा महायान, ठीक है। हिनायान एंड महायान, दैट इज द फैक्टर। यानी कि बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक तो हिनायान, दूसरा क्या, महायान। इनका बुक कितना है, 3 बुक है, सुस्तपीठिका, विनयपीठिका, अभिधम्मा, ठीक है। चलो अब यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तो कोई डाउट है क्या? No, sir. लेट्स कम टू दैट बुक्स जो अभी हम लोग पढ़ चुका है। जो हुआ है, जो बुक्स हुआ है ना, जो बुक लिखा हुआ है उसमें क्या है, ये जो डिवीजन हुआ है वो क्या काम कर रहा है, लेट डिस्कस। एंड विद दिस वी विल एंड आवर बुद्धिज्म। आज ही खत्म करता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा बोर हो गया हो तो सॉरी। डिस्कस विद, ठीक, थैंक यू। तो दैट इज सुस्तपीठिका, ठीक है, सुस्तपीठिका। स्पेलिंग गलती हो गया, ठीक है, स्पेलिंग हमें गलती है, ठीक है। देखो तो यहां में क्या है, जस्ट सेकेंड, स्पेलिंग ठीक है ना, हम भूल गया, एच है ना, टी एच 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 होना चाहिए। स्पेलिंग हम लोग से थोड़ा मिस्टेक होता रहता है लिखने से, मेरा हैंडराइटिंग वो खुद का लिखा हुआ है ना, इसके लिए ऐसा होता है, ठीक है। बुक को देख लेते हैं, चलो हटाओ ना, स्पेलिंग क्या रखा है बाद में देख लेंगे। हाँ सी दैट्स पीठिका, ठीक है। पहला बुक में क्या हुआ है, फर्स्ट बुक लिखा हुआ था ना, किसने लिखा था इसको, ठीक है, सुतपीठिका को किसने लिखा है, इसको लिखा है आनंद ने लिखा था, उस समय में लिखा है, उन सबको बोल रहा है, एक्चुअली कंपाइल किया गया था। और इसमें लिखा क्या गया था, जितना भी सरमन्स है भगवान बुद्ध का दिया हुआ, जितना भी बात है उस सबको, उनका जो सरमन है उन सबको यहाँ लिखा गया है, ठीक है। इट इज, ध्यान देना, उनका सरमन्स को लिखा गया है, इट इज सरमन ऑफ बुद्ध, ठीक है। इस बुक में क्या लिखा हुआ है, सरमन्स ऑफ बुद्ध। और इसमें बहुत सारा स्टोरीज है, ये बुक दिख रहा है, आप लोग बचपन में इसको लिखा होगा, पढ़ा होगा, जातका टेल्स, इवन क्लास 1-2 का बुक में भी एक दो चैप्टर भी होगा जातका, भगवान बुद्ध का कहानी। तो बहुत देयर नियर बाय मोर देन 500 लेसन्स ऑन दिस। तो इनका ऊपर में इस बुक में एक तो उनका सरमन्स भी है, दूसरा क्या है, स्टोरी लाइक बर्थ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध, जातका, इस तरह का। तो आपसे पूछेगा बर्थ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध तो क्या बोलता है हम लोग, जातका बोलता है,
ठीक है, जातक ऐसे प्रोनाउंस करो, ठीक है, जातका टेल्स, तो इनका पूरा स्टोरी बताएगा एक अलग तरीका से। तो ये सब कुछ कहाँ में लिखा हुआ है, इस पातिका में लिखा हुआ है। एंड देन नंबर 2 विनय पातिका। विनय पातिका में क्या लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है उनका रूल्स किसका रूल्स, कैसे संघ चलेगा, कैसे मोंक वगैरह काम करेगा, कैसे बुद्धिज्म चलेगा आगे, उनका रूल्स लिखा हुआ है कि कौन को किसको क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ रूल्स। या फिर आप इसको ये बोल सकता है और मोनास्टिक कोड, वी कैन से मोनास्टिक कोड ऑल्सो। तो विनय पातिका को हम लोग क्या बोले, मोनास्टिक कोड भी बोल सकते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो विनय पातिका। एंड आपको बोल रहा था ना तीसरा बुक और एक लिखा हुआ, कब लिखा है, अशोका के टाइम में तीसरा बुक लिखा गया था जिसका नाम था अभिधमा। अभिधमा में क्या हो रहा है, अभिधमा में उनके बारे में फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। उनका जितना भी बुद्धिज्म में, जितना भी बुद्धिस्ट भगवान में जितना भी फिलोसफी लिखा गया है, वो सारा चीज को हम लोग बोलेगा इसी बुक में लिखा हुआ है। उनका कहानी, उनका किस्सा, उनका बात, उनका सोच किसमें लिखा हुआ है, अभिधमा में लिखा हुआ है, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म जितना भी है। एंड व्हाट एक्चुअली इन तीनों को हम लोग बोलेगा त्रिपिटिका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते रहता है त्रिपिटिका किसका बुक है। त्रिपिटिका इज द बुक ऑफ बुद्धिज्म, त्रिपिटिका। और मेरे ख्याल से ये सेम क्वेश्चन मैं खुद फेस कर चुका है। तो विद दिस बुक वी हैव लर्न अबाउट बुक्स। लास्ट पॉइंट ऑफ द सेशन, आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट द व्हाट, हिनायान एंड महायान। हम लोगों ने कुछ समय देखा, लास्ट में कश्मीर में एक मीटिंग होता है, बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और उस काउंसिल का राजा होता है, कौन होता है, उस काउंसिल का राजा होता है कनिष्क, ठीक है। और इसके समय में डिवाइड हो चुका है बुद्धिज्म 2 पार्ट में, एक तो हिनायान, दूसरा महायान। व्हेन वी से हिनायान वो था जो स्मॉल, इसको बोलेगा स्मॉल व्हील बोल देगा, एक छोटा सा पहिया, छोटा सा समय। और ये ओल्ड स्कूल मतलब क्या, ठहरा हुआ स्कूल, पुराना आदमी, जो उन्होंने मान लिया है, जो जैसा चल रहा था वैसा ही है, उन्होंने कुछ नया नहीं माना है, जो पुराना है सब कुछ को मान लिया, दैट इज हिनायान। और इन्होंने अभी तक सिंबल वर्शिप, क्या है इनका वर्शिप क्या है, सिंबल में। इसलिए याद करो, भगवान बुद्ध का जो ग्रेट इवेंट था उसको सिंबल दिया गया है, लोटस, बुल, हॉर्स, है ना, एंड दैट काइंड ऑफ। तो इन्होंने अभी भी उसी को फॉलो किया है, उसी को पूजा कर रहा है। इन लोग आइडल्स में, मूर्ति पे भरोसा नहीं रखता है, they don't believe, they don't pray idols, ठीक है। और बता सकते हैं आप लोग हिनायान का आदमी लोग कहाँ मिलता है आज के समय में, कौन सा प्लेस में हिनायान है, कैन वी से, कोई बोल सकता है क्या, थाईलैंड। यस थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, बर्मा, यस। तो श्रीलंका। थाईलैंड आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अगर पूछा भी तो आपके सामने में कौन है, म्यांमार है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थाईलैंड बहुत सुनते रहता है, श्रीलंका आपके सामने में है, और बर्मा भी आपके सामने में है, या आपका बाउंड्री शेयर कर रहा होता है 3 जगह, ठीक है। तो डेट्स वाई इसको याद रखना, ये सब चीज सब क्या है, हिनायान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी तो आपको इतना जवाब देना चाहिए, क्योंकि इट इज द बेसिक सराउंडिंग नेचर है ना, हमारा पड़ोसी है इन लोग, दैट्स वाई। एंड देन व्हाट लेट्स, एक और पड़ोसी है हमारा, उसके बारे में बात करेगा। तो हमारा महायान इज लाइक न्यू पर्सन, जो नया आदमी था, जो नया सोच के साथ में चला, लाइक जो अभी बोल सकता है कि जैसे कि नया सोच का आदमी है, जो आपका कल्चर का जो ड्रेस कोड है उसको टाई में यूज कर रहा है, उसको कोट में यूज कर रहा है, लाइक न्यू पर्सन, दे यूज टू थिंक लाइक न्यू थिंग्स, कर सकता है ऑब्वियसली, हर एक चीज नया चेंज होते रह रहा है। तो महायान में क्या हो गया, महायान में इसी को बोलेगा ग्रेटर विल, क्या बोलेगा, ग्रेटर विल बोलेगा। विल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू, और इसको बोलेगा न्यू स्कूल। और इन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया है मूर्ति को, आइडल्स, ठीक है। और इसका बारे में सुनना, इनका जो माथा का जो घुंघरालू वाला बाल है, इनका ड्रेस में ऐसे कपड़ा होता है, वो एक्चुअली में ये सब मूर्ति में दिखेगा, वो हम पहले पढ़ा चुका था, बिकॉज ऑफ द ग्रीक्स का वजह से, है ना। वो रिसेंटली में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ना आइडल्स में, तो ऐसा बिकॉज ऑफ ग्रीक आर्ट, है ना, ग्रीक का आर्ट का वजह से, पहले पढ़ा चुका है आपको, थोड़ा लेक्चर्स को याद करो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको पढ़ा चुका, और नहीं पढ़ा है क्या आपको, नहीं पढ़ा है, नहीं अभी पढ़ाएगा, हम पढ़ाएगा, ये पढ़ा देगा क्यों होता है।
ना। तो आइडल, इन लोग पूजा किसको कर रहा है? इन लोग पूजा कर रहा है मूर्ति को, महायान। ना कैन वी टेल मी ये प्लेस कौन सा जगह है? प्लेस का नाम कौन सा जगह था? चाइना, चाइना है ना, चाइना। और बताओ, कोरिया, ठीक है, जापान, ठीक है, एक्सेट्रा। ये 3 नाम को याद रखना। तो इन 2-3 नाम इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये सब बहुत अच्छे से ज्यादा बहुत ह्यूज अमाउंट पे यहाँ में इन लोग है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ में इन लोग क्या करेगा? भगवान का पूजा करता है इन टर्म्स ऑफ मूर्ति। तो इसी को बोलेगा, जो भी सिंपल लैंग्वेज में जो लोग भगवान को, बुद्ध भगवान को ये क्या बोलेगा, मूर्ति के टर्म पे पूजा करेगा तो उसको लोग बोलेगा महायान। और जो लोग सिर्फ सिंबल के टर्म पे पूजा करेगा उसको बोलेगा हीनयान। इससे आप लोग डायरेक्ट हो सकता है कि वो लोग पुराना आदमी है, ये लोग नया आदमी है, दैट इज डन। तो ये तो था 600 बीसी तक का बात। ये तो बात था 600 बीसी तक का बात था। ये 600 से 700 उसको जब तक मौर्य डायनेस्टी चला तब तक का बात था। लेकिन लेटर ऑन, बहुत समय के बाद, बहुत समय का, ये इसको ध्यान से सुनना, हाँ, बहुत समय के बाद इन द 8th and 9th सेंचुरी एक और एक यान बन जाएगा, और एक पार्ट बनेगा। इसको बोलता है वज्रयान। क्या बोलेगा? वज्रयान बोलेगा। ये 9th, तो ये क्या है? वज्रयान। वज्र का मतलब क्या है? इज नथिंग बट द, इसमें क्या है? इसमें हो चुका है एक नया और एक कैटेगरी बन चुका है, और वो 8th और 9th सेंचुरी में बनेगा, और उसको बोलेगा हम लोग, ये वज्रयान नथिंग बट द मैजिकल पावर आ चुका है। इनका बुद्धिज्म में एक और क्या बोल सकता है, संघ बन चुका है। पहला तो हीनयान, महायान, अब तीसरा क्या है? वज्रयान, ठीक है। और ये क्या है? अल्टीमेटली नथिंग बट द मैजिकल पावर, ठीक है। और तो इसको वज्र को क्या बोलेगा? विच इज कॉल्ड वज्र। मैजिकल को क्या बोलेगा? वज्र बोलेगा। स्टार्टिंग कैसे होता है? स्टार्टिंग विद द किंग, पाला किंग। पाला मतलब पाल एक जगह है, पाल वहां का किंग है बंगाल में, दैट इज व्हाट। उनको तांत्रिक बुद्धिज्म का स्टार्टिंग करना है। दे यूज्ड टू, तो इसी को बोलेगा, क्या बोलेगा उसको? इसको बोलेगा वज्रयान। तांत्रिक याद रखना, हाँ, तांत्रिक, ठीक है। और ये राजा का नाम क्या है? धर्मपाल। और इन्होंने स्टार्ट किया है इसी समय में सेंटर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। याद रखना इस बात को, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी भी हम लोग पढ़ेगा, बट अभी नहीं पढ़ेगा हम। वो जब जैसे से हम बोलते जाएगा कि कैसे बुद्धिज्म, कहाँ बुद्धिज्म है, कहाँ नहीं है। बट जब हम लोग पढ़ रहा है सिर्फ बुद्धिज्म, तो इतना ही पढ़ता है और इतना में खत्म कर रखता है, ठीक है। तो अभी रुको, क्लास अभी बोर हुआ वो, अभी तो थोड़ा सा डिस्कस करेगा, 5-10 मिनट का लास्ट क्लास बाकी है। तो वज्रयान खत्म होता है, यानी कि 8th से 9th सेंचुरी। किंग है पाला किंग, और इन्होंने तांत्रिक बुद्धिज्म बोल सकता है इसको। 3 पार्ट में बुद्धिज्म, 3 अलग अलग टाइप का बुद्धिज्म आपको मिलेगा, हीनयान, महायान और वज्रयान, ठीक है। तो बुद्धिज्म को आप आराम से समझ चुका है। अब आपको हम कहीं और लेके जाता है। जैनिज्म कल पढ़ने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस करता है, क्योंकि करंट अफेयर में ये सब क्वेश्चन बनता है। नाउ इसी में से इनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मोनास्ट्री, ठीक है, मोनास्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मोनास्ट्री सुना है ना? मोनास्ट्री सुना कि नहीं सुना है? सब चला गया क्या? नहीं सर। सुने सर। बताओ, व्हाट इज मोनास्ट्री? मोनेस्ट्री बुद्ध लोग का जो मंदिर है वो लोग। यस, बुद्ध भगवान लोग का जो मंदिर है उसको बोलता है मोनास्ट्री, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो देखो, इनका आर्ट एंड कल्चर में, इनका आर्ट एंड कल्चर, ये लास्ट टॉपिक है इसका, आर्ट एंड कल्चर। इनका आर्ट एंड कल्चर में क्या होगा देखो, हाँ, ध्यान देते जाओ। हाँ, आर्ट एंड कल्चर में इनको 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो स्तूपा। स्तूपा क्या है? स्तूपा इज नथिंग बट द, जहां में बुद्धिस्ट मोंक को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है ना, बोल ही चुका था पहले, जहां मृत शरीर रखा जाता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा चैत्य। चैत्य क्या होता है? प्रेयर हॉल, जहां वो लोग पूजा करेगा। तीसरा विहार, विहार जहां में वो लोग रहेगा, ठीक है, जहां वो लोग रहेगा। अब हम लोग यहाँ में ईटानगर में एक प्लेस है विवेक विहार। व्हाई वी से विवेक विहार? बिकॉज
बहुत पुराने समय में यहाँ में उन लोग रहता था, कौन लोग था, मोंक वगैरह रहता था। इस तरीका से बिहार नाम पड़ गया होगा इनका। समझ में आ गया, विवेक बिहार। तो आप बोल सकता है कि बिहार क्या है, दैट इज अ रेसिडेंस। चैत्य क्या है, इट इज अ प्रेयर हॉल, हम लिख देता हूं प्रेयर हॉल। विनायक ये क्या है, रेसिडेंस। और ये सतपा क्या है, जहां में प्रिजर्व किया जाता है, monks आर प्रिजर्व। ठीक है, तो उसी में से ये बिहार है, ये सब कुछ एक साथ होगा, ये तीनों सब जब एक साथ होगा, इट इज नथिंग बट द मोनास्ट्री बोल सकता है, या फिर बोल सकता है बिहार को ही एक पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर मान लो एक छोटा सा बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से पर्टिकुलर रीजन को देख रहा होगा, तो उस रीजन में बिहार को हम लोग मोनास्ट्री बोलेगा। सो व्हाट इज मोनास्ट्री, a building in which monks lives and worship, ये सब कुछ काम कर रहा है, a local community of residents of religion under a monk। ठीक है, उसी में से क्या है, ध्यान दो, सबसे क्या है, रांगडम मोनास्ट्री इज ए टिबेटियन मोनास्ट्री, टिबेटियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लोकेटेड इन सुरु वैली, लद्दाख में है एक, ये भी इंपॉर्टेंट पूछते रहता है, बहुत इसके बारे में सुनते रहता है। लास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तावांग मोनास्ट्री कहाँ है, तावांगचू बोलता है इसको, इज लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एशिया में तो नंबर 1 है, आफ्टर नहीं एशिया में गलती बोल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर पोटाला पोलासा इन लुसा तिब्बत, तिब्बत इन चाइना। ठीक है, तो ये याद रखना, सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, इसको किसने फॉर्म किया था, फाउंडेड बाय मेरेक लामा। ठीक है, गास्तो इन 16, मुझसे प्रोनाउंस सही नहीं हो रहा तो सॉरी। ठीक है, 1680 से 1681 का बीच में इन्होंने इसको फाउंड किया था। दूसरा, इन्होंने कौन सा किससे बिलोंग करता है, ये वज्रयान बुद्धिज्म से। याद रखो 3 टाइप का बुद्धिज्म था ना, तो वज्रयान बुद्धिज्म से ये लोग ये करेगा। दूसरा, व्हाट वी नो अबाउट दलाई लामा, यू ऑल नो अबाउट दलाई लामा, यू नो ना, दलाई लामा जानता है कि नहीं जानता? हाँ, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, तो दलाई लामा के बारे में थोड़ा बात करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी कौन सा है, 14th नंबर में है। तो 14th एंड द करंट दलाई लामा इज, इनका नाम क्या है, तेंजिन गैट्सो। ठीक है, सिंस 1937 से अभी तक है। इन्होंने बुक लिखा है रिसेंटली, अभी बात चल रहा है इसका, इनका बुक है फ्रीडम ऑफ एक्साइल। और भी एक बुक है, हाँ, और एक भी बुक अभी रिसेंटली कल परसों लास्ट मंथ ही जो ये रजिस्टर हुआ है, सॉरी क्या होता है, रिलीज हुआ है, बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलो, तो ये भी याद रखना, फ्रीडम ऑफ एक्साइल। दूसरा, इनको कब मालूम पड़ा था कि ये दलाई लामा है, जब इनका एज 2 इयर्स था, तो मालूम पड़ा, तभी इनको आइडेंटिफाई किया था कि ये दलाई लामा है। ठीक है, और दलाई लामा का मतलब क्या होता है, मींस ओशियन ऑफ नॉलेज, इनके पास में बहुत नॉलेज होगा। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट दलाई लामा, एंड वी हैव लर्न अबाउट मोनास्ट्रीज, and we have learned about Buddhism. With this, I am closing this chapter. Hopefully, we have learned so many things. अब कोई डाउट है तो पूछो, let me stop.